गणेश जी महाराज लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज शनिवार है, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष 2। बजरंग बली की जयकार, भोलेनाथ की जयकार। कौने सो संकट मोरी गरीबी को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। कौने सो संकट मोरी गरीबी को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। बजरंग बली की जय, अंजनी मैया की जय, अंजनी नंदन की जय, पिता पवन की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। शनि देव की जय, शनि भगवान की जय जय जय। साचा देव शनीश्वर कहिए, जाके पांव पड़ता रहिए। आज शनिवार है, शनि भगवान की जय। साचा देव शनीश्वर कहिए, जाके पांव पड़ता रहिए। हर हर महादेव। लाडले हनुमान, प्यारी कथा। कहीं दुख है तो कहीं सुख है। जीवन में सुख होता है तो खुशियां छा जाती है। अयोध्या, जनकपुर, और फिर 2 वरदान आ गए। भरत का राज्याभिषेक होने की बात हुई। राम को वन गमन हो गया 14 वर्षों का। 10 वर्ष दंडक वन में निकल रहे थे, अच्छे भी थे, क्योंकि राम को संतों की पूजा, ऋषि मुनियों की जयकार और राक्षसों का वध, दोनों भाई बड़े प्रेम से सत्य हो तो सत्य करते थे, जहाँ अनर्थ था उसका विरोध भी किया। तो दंडक वन में 10 वर्ष निकल तो गए, अभी 10 वर्ष ही हुए थे, और तीनों ही राम, सीता और लक्ष्मण आपस में प्रेम भाव उत्पन्न, जीवन में खुशियां ही खुशियां, और जो चिंता थी उसके बारे में भी विचार करते थे। ऐसे ही दिल बीत रहा था तो सीता माँ, राम की पत्नी सीता, न जाने क्यों एक दिन एक हिरन दिखाई दिया। सीता ने हिरन मांग लिया। राम और लक्ष्मण ने मना भी किया, पर कहावत है ना, संत तुलसीदास जी ने ये जो श्री रामचरितमानस लिखी है, एक एक पल में जीवन का अर्थ और जीवन का धर्म, जीवन का कर्तव्य सीखने का मौका मिल रहा है। पढ़ने की जरूरत होते ही जीवन क्या है ये श्री रामचरितमानस में है। तो कल सोने का हिरन दिखाई दिया सीता को, और राम को भेजा हिरन को बुलाने। और क्या हुआ, सीता माँ, लक्ष्मण बैठे थे, राम भी थे। जब बार बार राम को हिरन के लिए भेजा तो राम ने अपने लाडले भाई लक्ष्मण को कहा कि तुम ध्यान रखना भाभी का, मतलब सीता माँ का। और लक्ष्मण तो यूं ही तैयार रहते हैं, जब से वन को गए, वन नहीं बचपन से ही, बचपन में अयोध्या में जब विश्वामित्र जी ने राम को मांगा तो राम के साथ लक्ष्मण बड़े प्रसन्न होकर, और विश्वास भी है और कर्तव्य था कि मैं वही करूंगा जो भैया राम कहेंगे। लक्ष्मण की गाथा निराली है। आज देखते हैं कि क्या हो रहा है। सोने का हिरन, और अब सोने का हिरन तो दिखाई दिया, लेकिन क्या हाल हो रहा है। मायावी मारीच की पूरी चाल राम की समझ में आ गई। वे इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए तेज कदमों से कुटिया की तरफ भागे। मन में कई प्रश्न थे। मारीच मारा गया था। मारीच के मरने से पहले मारीच ने हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण कहा था, और मारीच वहाँ मर गया था। लेकिन समस्या शुरू हो गई थी। सीता ने लक्ष्मण को भेजा राम को ढूंढने। मजबूर होकर जब लक्ष्मण आगे बढ़े तो रावण आ गया। मारीच इसीलिए तो आया था, रावण ने इसलिए मारीच को भेजा था, और रावण आया, सीता को लेकर चला गया। जैसे ही ये जो मारीच के गिरने की बात हुई, मरा, और हे सीते हे लक्ष्मण बोला था, राम के मन में कई सवाल हो गए, कुछ तो गड़बड़ है। मन में कई प्रश्न थे, अब क्या होगा। मन में एक डर लिए हुए वे आगे, राम आगे तेजी से दौड़ने लगे। तभी उनकी नजर लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण को देखते ही राम की शंका और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि मायावी राक्षस ने सीता को मार डाला, या क्या, या उसे उठा ले गया हो कोई। कुटिया छोड़कर आने से राम लक्ष्मण पर काफी चिंतित भी थे, और मन में सवाल था कि क्यों आए तुम लक्ष्मण, तुम्हें सीता को देखना था, विचार था। पर अभी स्थिति ऐसी है कि राम ने लक्ष्मण से एक ही सवाल किया, तुम भाभी को छोड़कर आए हो। लक्ष्मण ने राम के सामने अपनी सफाई दी। लक्ष्मण ने कहा, देवी सीता की कटु वचन ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। लक्ष्मण से कहा राम ने, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया। मेरा मन काफी चिंतित है, पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राम लक्ष्मण को पुकारते रहे, जगह जगह दौड़ने का, खोजने का प्रयास किया, पर आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो जाती थी, पर कहीं सीता दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि पशु पक्षियों की चहक भी लुप्त हो गई। राम ने चारों ओर सीता की खोज की, पर सीता का कहीं पता नहीं चला। शोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे। राम
गोदावरी नदी के पास गए। गोदावरी नदी, उन्होंने नदी, पेड़, पहाड़, पौधे, हाथी, शेर, फूल, चट्टान, पत्थरों से भी सीता के बारे में पूछा और पूछा और पूछा, पर कोई आवाज नहीं थी। वे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक में वे यह भी भूल गए थे कि पेड़ पौधे तथा चट्टानें नहीं बोलती। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। विलाप करते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा कि मैं सीता के बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम अयोध्या चलो, तुम अयोध्या लौट जाओ। मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। राम भी ऐसे दुखी हो गए कि लक्ष्मण को कहा कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। तो लक्ष्मण ने राम को नमन किया, माफी भी मांग रहा है। और फिर लक्ष्मण ने अच्छी तरह कहा कि भैया चिंता मत कीजिए, सीता माँ जरूर मिलेंगी। राम को समझाते हैं लक्ष्मण कि आप एक आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। हम लोग मिलकर सीता की खोज करेंगे। राम शांत हुए। थोड़ी देर बाद आश्रम के निकट हिरणों का एक झुंड आया। राम उन हिरणों से सीता का पता पूछने लगे। हिरणों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। हिरणों ने और दक्षिण की ओर भाग गए, दक्षिण की ओर। राम लक्ष्मण समझ गए कि सीता की खोज दक्षिण की ओर करनी चाहिए। वन में भटकते हुए राम एक टूटे हुए रथ को देखकर असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण ने कहा, लगता है यहाँ कुछ देर पहले संघर्ष हुआ है। ऐसा लगता है कि सीता किसी राक्षस के जंगल में फंस गई है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर राम ने पक्षी राज जटायु जी को देखा। जटायु जो पहले मिले थे, जंगल में आने के बाद ही जटायु जी ने राम, लक्ष्मण और सीता से मिले थे, बातें की थी और बिल्कुल प्रेम से कहा था कि मैं दशरथ जी का मित्र हूँ और आप मेरे लायक जो भी हो मैं जरूर मदद करूंगा। जटायु ने तब भी कहा था। आज जटायु बेहोश थे, बिल्कुल पंख कटे में हैं। वो रावण था जिसने सीता को ले गया था। तभी जटायु ने रास्ते में देखा था और जटायु ने रावण पर प्रहार भी किया, सीता को बचाने की कोशिश भी की, पर रावण ने जटायु के पंख काट दिए। तो लक्ष्मण और अपने विचार करते हैं कि ऐसा लगता है कि सीता किसी राक्षस के जंगल में फंस गई है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर राम ने पक्षी राज जटायु को देखा। जटायु के पंख कटे हुए थे। वह जटायु को देखा राम और लक्ष्मण ने। तो जटायु को देखकर राम को आश्चर्य हुआ। घायल से हैं जटायु, पंख कटे हुए हैं। वह अंतिम सांस गिन रहे थे जटायु जी। उसी ने मतलब जटायु जी ने ही राम को बताया कि रावण सीता को उठा ले गया है। रावण से मैंने युद्ध किया, उसी ने मेरा पंख काटा। मैंने रावण को घायल कर दिया, पर सीता को बचा सका। बहुत घायल हैं जटायु जी। और राम को सारी बात कह दी जटायु ने। रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। जटायु जी ने कह दिया राम और लक्ष्मण को कि रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। अपने दशरथ के चारों बच्चों को आदर सत्कार प्यार करने वाले जटायु आज रावण के कारण मारे गए। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। ये रावण जो कहने को ज्ञानी था, भोलेनाथ की जय करने वाला रावण खाली बुराई करता है। यही जीवन है जो गलत करते हैं। उन्हीं के कारण रावण ज्ञानी भी था, लंका का राजा भी था, लेकिन क्या किया उसने? उसकी बहन ने क्या किया? शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से शादी का लालच किया, विवाह करना चाहता था। जब राम और लक्ष्मण ने मना कर दिया तो सीता को मारने आई थी। लक्ष्मण ने क्रोध से नाक और कान काट दिए शूर्पणखा का। और जब शूर्पणखा जब नहीं जीत पाई तो उसने अपने ही भाई रावण को गलत कहा था। रावण को ही सीता का विवाह करने की लालच करी थी और वही रावण आज जटायु को ही मार गया। राम ने बताया, सारी बातें बताई राम ने, और राम ने नमन किया जटायु को। जटायु का जीवन वहीं शांत हो गया, उसका मन वहीं पर शांत, क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन का आधार है, होता ही है, लेकिन सही होना ये सबसे जरूरी होती है, जो कि अक्सर ऐसी चीजें जीवन में कष्ट भर देते हैं। रावण जैसे का मन गलत करता है और सब बर्बाद। यही रामायण है। श्री रामचरितमानस में यही सिखाया जा रहा है। पर हम सच में पाठ कर सके तब ना। जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने
जटायु जी को पिता के मित्र हैं, दशरथ जी के मित्र हैं। राम ने जटायु जी को नमन किया और आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया थी। अब वे लोग सीता की खोज में आगे बढ़े। अब वे दोनों भाई सीता की खोज में आगे बढ़े। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। रास्ते में कबंध नामक राक्षस ने उन लोगों पर आक्रमण किया। कबंध वह बहुत ही भयानक था। उसकी जीभ सांप की तरह थी। राम लक्ष्मण ने तलवार निकाली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। वह धरती पर गिरा और पूछा कि तुम लोग कौन हो? कबंध कह रहा है, तुम लोग कौन हो? तो राम ने बताया, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुना था। सामने देखकर काफी खुश हुआ कबंध और कहा कि मैं सीता के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी मैं तुम लोगों को सहायता का उपाय जरूर बता सकता हूँ, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने उसका आग्रह स्वीकार किया और कबंध ने उन्हें बताया। पंपा सरोवर के निकट ऋषि मुख पर्वत पर कबंध बता रहा था। कबंध ने उन्हें बताया, पंपा सरोवर के निकट ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव, आप उन्हीं के पास जाएं। वे अपनी वानरी सेना के साथ सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। इतना कहते हुए इतनी बातों को कबंध ने बता दिया कि ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलो, वही जरूर सीता की खोज करेंगे। इतना कहते हुए उसने राम लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। सबरी, आप उससे अवश्य मिल लेना। इतना कहते हुए कबंध के प्राण निकल गए। इतना कहते हुए कबंध के प्राण निकल गए। राम उनका अंतिम संस्कार करके पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। वहां से वे लोग सबरी की कुटिया में गए। उसकी आयु बहुत थी सबरी की। वह हर पल राम की प्रतीक्षा में अपनी आंखें खुली रखती थी। सबरी की सेवा की कथा, सबरी की भक्ति, सबरी की सेवा अनंत है। राम ने बड़ी प्रेम के साथ सबरी को नमन किया। सबरी ने राम लक्ष्मण को सादर, जिस जीवन के लिए सबरी जीवित थी वो थी राम का इंतजार, और राम को देखकर सबरी प्रसन्न हो गई। सबरी ने स्वागत किया। रोज वहाँ पे फूलों को सजाती थी कि जहाँ राम आएंगे उसकी सजावट रखती थी। आज राम आ गए हैं, बधाई हो, राम हो सबरी के लिए। आगे सबरी आई, स्वागत किया राम लक्ष्मण को। अपने जीवन में राम की खुशी के लिए फल फूल जो साधन था वो लाए। और प्रेम देखिए सबरी का प्रेम, कि अगर फल दें, चाहे जो भी फल है, नाम तो मुझे भी नहीं पता, पर सबरी ने फल दिए थे और वो फल शायद बोगड़ी जैसे फल की जैसी थी। तो सबरी को डर है कहीं खट्टा हो तो पहले खा के चखती थी सबरी, और जब मीठा है तो राम को देती थी। और राम हंसते हंसते बड़े प्रेम के साथ वो सबरी का दिया फल खाते थे। और लक्ष्मण सोच रहे थे कि ये क्या बात है। लक्ष्मण को ये नहीं पता, पर राम ने इशारे में बताया लक्ष्मण को कि फल स्वीकार करो। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत खुशी हुई, उनका स्वागत किया, खाने को मीठे फल दिए और रहने को जगह दी। राम ने सीता के संबंध में पूछा। उसने बताया, सबरी ने बताया कि सबरी ने कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए और उनके पास विलक्षण शक्ति वाले वानर हैं। अगले दिन सबरी को नमन करते हुए बड़े प्रेम के साथ रिश्ता हुआ, सबरी मैया और राम साथ लक्ष्मण। और उसके बाद सबरी ने कहा सुग्रीव से मिलने जाओ, और सुग्रीव से तो तभी मिलेंगे जब हनुमान होंगे, जब अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन होंगे, जो भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी होंगे। तो सबरी ने कहा वही ऋषि मुख पर्वत पर चलिए, जाइए, सुग्रीव से आप जरूर मिलेंगे और सीता मिलेंगी। इस प्रकार उनकी बातें हुई और तैयारी हुई कि हाँ भाई चलो अब हमें जाना है सुग्रीव के यहाँ, और सुग्रीव के यहाँ जाने के लिए हनुमान से मिलना जरूरी होगा। तो अगले में प्रेम के साथ हनुमान से मिलेंगे। आज शनिवार है, शनि भगवान की जय करें, भोलेनाथ की जय जयकार। हालांकि मुझे पूजा पाठ नहीं आ रही लाडले हनुमान, पर मान लेना क्योंकि मैं दिल से करती हूँ। भले ही शब्द गलत है, भाषा गलत है, विचार नहीं है, पर लाडले हनुमान आपको तो पता है। वैष्णो पावन धाम दादोजी, सालासर बालाजी, माँ दधिमती, मातेश्वरी कामाख्या भुवनेश्वरी,
हर दिन हर पल साथ है। आंखें बंद करके देखती हूँ तो आप और बात देखते हो। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।